स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। पिता ने बेटी की ससुराल में ऐसा क्या देखा कि उनकी रूह कांप गई। स्नेहा नरेश जी और आशा जी की बेटी थी। 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी शशांक के साथ करके उसे अपने घर से विदा किया था। स्नेहा अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। यूं तो नरेश जी और आशा जी हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात कर लिया करते थे, पर अब कुछ दिनों से उनकी स्नेहा से बात नहीं हो पा रही थी। नरेश जी ने जाने कितनी बार कॉल की, पर कभी स्नेहा की सास फोन उठाती तो कभी शशांक, लेकिन उनकी बात स्नेहा से नहीं हो पाती थी। एक दिन नरेश जी ने स्नेहा के फोन पर कॉल की तो फोन शशांक ने उठाया। नरेश जी बोले, हेलो स्नेहा बेटा, कैसी हो? तो शशांक बोला, अरे नमस्ते पापा जी, मैं शशांक बोल रहा हूँ। यहाँ सब ठीक है, बस स्नेहा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो दवा लेकर सोई हुई है। 9 दिन तक बेटे की आवाज ना सुन पाने के कारण नरेश जी और उनकी पत्नी आशा जी को घबराहट होने लगी। आज 10वां दिन था। सुबह का वक्त था। नरेश जी जानते थे कि शशांक इस समय दुकान पर गया होगा। नरेश जी और उनकी पत्नी आशा जी ने भी ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए स्नेहा से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वो फोन पर बात भी नहीं कर पा रही है। शशांक के आश्वासन के बाद भी नरेश जी का दिल ये मानने को तैयार ना था कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने सुबह 9 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक वो लगातार कॉल करते रहे, पर उधर से कोई जवाब ना मिला। नरेश जी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। आशा जी भी अपने दिल को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने एक नए नंबर से कॉल किया। पहली बार तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठा लिया। नरेश जी और आशा जी स्नेहा की आवाज सुनने की राह में बैठे हुए थे। तभी उधर से धीमे धीमे आवाज में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक नरेश जी ने कुछ नहीं कहा तो स्नेहा ने करहाती हुई आवाज में फिर से कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? नरेश जी का गला भर गया। उन्होंने कहा, स्नेहा बेटा, तुम ठीक हो ना? इतना सुनते ही फोन पर स्नेहा की रोने की आवाज आने लगी। माँ बाप का तो जैसे दिल ही बैठ गया था। स्नेहा की माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा बोल ना, तेरी आवाज सुनने को कब से तरस गए हैं हम। एक बार बोल बेटा, तू ठीक है? स्नेहा बिना कुछ जवाब दिए रोए जा रही थी। इधर से नरेश जी पूछते रह गए, पर स्नेहा ने रोते रोते ही फोन काट दिया। स्नेहा की माँ का दिल बेचैन हो उठा। नरेश जी भी किसी अनहोनी की आशंका लिए घबरा गए। उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। वो सिर पर हाथ धरकर बैठ गए। उनकी हालत देख स्नेहा की भाभी उनके पास आई। उन्होंने जब उनके परेशान होने का कारण पूछा तो नरेश जी और आशा जी ने उसे सब बता दिया। स्नेहा की भाभी ने कहा, माँ जी, मुझे लगता है आप लोगों को वहां जाकर देखना चाहिए। सब ठीक तो है ना? कहीं स्नेहा किसी मुसीबत में तो नहीं है? तभी नरेश जी बोले, तुम सही कहती हो बेटा, हम बिना देरी किए निकलते हैं। उन्होंने आशा जी की ओर देखा और बोले, चलने की तैयारी करो, हमें अभी स्नेहा के घर जाना है। आशा जी ने थोड़ा आपत्ति जताते हुए कहा, पर ऐसे अचानक
बिना किसी को बताए हम स्नेहा के ससुराल पहुंच गए तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? कहीं हमारी बच्ची को ये नाराजगी ना झेलनी पड़ जाए। हमें उन्हें एक बार बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं। तभी नरेश जी थोड़ा गुस्से में बोले, नहीं, कुछ नहीं बताना है उन्हें। कौन क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो बस अपनी बेटी के आंसुओं से। मेरा मन कह रहा है जरूर कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। वो लोग 2 घंटे बाद स्नेहा के ससुराल पहुंच गए। उन्होंने डोरबेल बजाई तो स्नेहा ने आकर दरवाजा खोला। अपने माता पिता को यूं अचानक आया देख स्नेहा ने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लिया। तभी उसकी सास बाहर चिल्लाते हुए आई, अरे कौन आया है? कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी स्नेहा के मम्मी पापा को सामने देख उसकी सास अचानक से घबरा गई। वो थोड़ा बात को संभालते हुए बोली, अरे समधी जी, आप ऐसे अचानक? आपने बताया भी नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना समधन जी? नरेश जी ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, नहीं समधन जी, कुछ नहीं, बस कल से बिटिया की बहुत याद आ रही थी। मन बेचैन सा हो रहा था, बस इसीलिए स्नेहा से मिलने चले आए। हाँ हाँ, पर बता देना थोड़ा सही रहता है। तभी आशा जी की नजर स्नेहा पर गई। स्नेहा ने अपने मुंह को दुपट्टे से छुपाया हुआ था। आशा जी स्नेहा से बोली, अरे बेटा, हम तेरे मम्मी पापा हैं, हमसे मुंह क्यों छुपा रही हो? क्या बात है बेटा, तू ठीक है ना? नरेश जी ने कहा। स्नेहा, देखो बेटा, मम्मी पापा आए हैं, चेहरे से जरा दुपट्टा हटाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हें। स्नेहा चुपचाप खड़ी थी। तभी स्नेहा की मां ने उसका दुपट्टा हटाया और जो नजारा देखा उसे देखकर नरेश जी और आशा जी की तो जैसे सांसें ही थम गई। स्नेहा के चेहरे पर जगह जगह काले और नीले रंग के निशान थे। आंखें सूजी हुई थी और हाथ पर जले हुए के निशान थे, मानो किसी ने बार बार कोई चीज गर्म करके दागी हो। उसकी हालत खुद ही उसका दर्द बयां कर रही थी। दर्द का घूंट पीते हुए आशा जी ने कहा, ये क्या है बिटिया? तेरे माँ बाप तेरे सामने खड़े हैं, डर मत और हमें सच सच बता, ये इतनी सारी चोट तुझे कैसे लगी? स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। नरेश जी अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्चे की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। उन्होंने ऊंची आवाज करते हुए शशांक से पूछा, मैं पूछता हूँ कैसे हुआ ये सब? तुम खुद बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से पता करूं? तभी शशांक की मां ने भी अपने तेवर दिखाते हुए आवाज ऊंची कर ली और बोली, देखिए समधी जी, आप लड़की के पिता हैं, जरा अपने होश में रहिए, अपनी औकात मत भूलिए। स्नेहा की शादी करके आप उसे अपने घर से विदा कर चुके हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। नरेश जी ने शशांक की मां को डांटते हुए कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यहाँ से जरूर जाऊंगा, पर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर। ये कोई वस्तु या कोई संपत्ति नहीं है आपकी, जो आप इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करें। स्नेहा बेटा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। स्नेहा की सास ने गुस्से में कहा, बस करिए आप सब, जो मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हैं। अरे जरा गुस्से में अगर शशांक ने इस पर थोड़ा हाथ क्या उठा दिया तो क्या हो गया? आखिर पत्नी है इसकी, इतना तो सहना ही पड़ेगा इसे। और इसे जरूरत क्या थी हर बात पर बहस करने की?
आखिर मर्द के सामने जुबान लड़ाएगी तो सजा तो मिलेगी ना। कब तक कोई बदतमीजी बर्दाश्त करेगा? नरेश जी ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक कह रही हैं आप, कोई कब तक बर्दाश्त करे भला। सुना ना तुमने स्नेहा, किसी को एक हद तक ही बर्दाश्त करना चाहिए। तुम्हारी सास इतनी अच्छी सीख देती हैं, पर लगता है तुम उनकी बात नहीं मानती। अब सच सच बताओ कि क्या शशांक ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया है, या ये सब पहले भी हो चुका है? बेटा, आज चुप मत रहना, हिम्मत करके जो भी सच है सब बोल दो। स्नेहा ने रोते हुए कहा। पापा, ये पहली बार नहीं है, पिछले 8 महीने से यही सब हो रहा है। और जब मैं मम्मी जी को कुछ कहती हूँ तो वो कहती हैं, पत्नी हो तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। इनको भी मैंने कई बार समझाया, पर इन्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर शशांक ने धमकी दे डाली कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया तो वो आप लोगों को जान से मार देगा। मैं क्या करती पापा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्नेहा इतना कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। पापा ने भी अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और शांत करते हुए कहा, बिटिया, एक बात ध्यान से सुन, अन्याय करना और सहना दोनों गलत हैं। 1 साल की शादी और 8 महीने से ये सब झेल रही हो तुम। जब शशांक ने तुम पर पहली बार हाथ उठाया था, उसी समय तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो सामान मिले उसी से मारो, और इतनी जोर से मारो कि सामने वाले की चीख निकल जाए। पुरुष स्त्री का भेद करके कमजोर मत बनो। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ पांव जोड़कर माफी ना मांग ले। और मेरी चिंता तो बिल्कुल मत करना। अगर मैं अपनी बेटी को डोली में बैठाकर विदा कर सकता हूं, तो उसी बेटी को तकलीफ देने वाले को भी सजा दिला सकता हूं। नरेश जी की बातें सुन शशांक की मां तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए, आप ये कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? आप भूलिए मत, आप लड़की के पिता हैं। आपको झुक कर रहना चाहिए, और आप उल्टा अकड़ दिखा रहे हैं हमें। हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नरेश जी बोले, मैं लड़की का पिता हूं, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुक कर रहूं। आप एक लड़की के पिता को समझती क्या हैं? अगर लड़की का पिता एक तरफ पानी की शीतलता है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दहकती हुई ज्वाला भी है। मैंने अपनी बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया। आज तक कभी इन पर हाथ नहीं उठाया, एक खरोंच तक नहीं आने दी इन्हें मैंने। और आज आप लोगों ने क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की, और आज भी आप मुझसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद लगा रही हैं। हम बेटी वाले अपनी बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कार के पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। उन्हें इतना संस्कारी बना देते हैं कि वो ससुराल और मायके की इज्जत का सोच सोच कर सब कुछ चुपचाप सहने लग जाती हैं। ये कैसे संस्कार हैं जो हमारे बच्चों को ही तकलीफ दे? बहुत देख लिया आपके और आपके बेटे के अच्छे संस्कार। अब आप आराम से अपने बेटे को पढ़ाती रहिएगा अपने पाठ। स्नेहा बेटा, तुम चलो यहां से। स्नेहा की सास ने उसे धक्का देते हुए कहा, हाँ हाँ, ले जाइए इसे। आपको क्या लगता है मेरे बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे लड़कियों की लाइन लगी है, चलिए निकलिए यहां से। स्नेहा की मां ने स्नेहा को गिरते गिरते बचाया और बोली, कितनी बदतमीज औरत है ये, बोलने की भी तमीज नहीं। मैं तो आपको शुरू से ही जानती थी, दहेज के लोभियों का पेट भरता है कभी भला? स्नेहा के पापा ने आशा जी को कहा, जाने दो,
मैं भी देखता हूँ कि अपने लड़के की दूसरी शादी कैसे कराती हैं ये। चलिए हम चलते हैं। आपको तो शशांक के लिए रिश्ते देखने हैं ना, देख लीजिए। शशांक ने गुस्से में आकर स्नेहा को अपनी ओर खींचते हुए उसे कसकर थप्पड़ जड़ दिया। स्नेहा के पिता ये देखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए बोले, बेटा, आज तुझ में जितनी भी हिम्मत है उतनी ही जोर से इसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा जो इसे जिंदगी भर याद रहे। मैं भी देखता हूं अब यहां कौन हाथ लगाता है तुझे। स्नेहा ने भी 2 तमाचे शशांक के गाल पर इतनी जोर से लगाए कि वो जमीन पर जाकर गिर पड़ा। नरेश जी ने एक आवाज दी और स्नेहा का भाई पुलिस के साथ अंदर आ गया। वो लोग पहले से ही घर के बाहर खड़े थे। यह सब नरेश जी का ही प्लान था। पुलिस को देखकर शशांक और उसकी मां हक्के बक्के रह गए। पुलिस को आया देख शशांक स्नेहा से माफी मांगने लगा। नरेश जी स्नेहा की तरफ देखने लगे तो पूरी हिम्मत के साथ स्नेहा ने कहा, आप लोग अपना नाटक बंद कीजिए। अब मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली। बहुत शोषण कर लिया आप लोगों ने मेरा। अब माँ बेटे दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। तभी नरेश जी बोले, और हाँ, इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्चा किया था उसकी लिस्ट भी है मेरे पास। सूद समेत वो सब वापस करने की तैयारी कर लेना। शशांक और उसकी मां गिड़गिड़ाते रह गई और पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई। नरेश जी अपनी बेटी, पत्नी और अपने बेटे के साथ सिर ऊंचा किए गर्व के साथ वहां से निकल गए। नरेश जी ने दोनों माँ बेटों को घरेलू हिंसा के केस में 2-2 साल की जेल करवा दी। दोस्तों, गलत सहना उतना ही सही है जितना मुनासिब हो। जब बात आपकी गरिमा पर आ जाए तो बेझिझक पलटवार करिए। अपनी परेशानी अपने घर में बताइए। दुनिया जहां की ना सोचिए। अपनी आवाज़ तभी उठाइए जब आप पर पहला वार हो। बात बढ़ने का इंतज़ार ना करिए। चुप्पी साधना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।